जय हिंद दोस्तों, मैं धनंजय यादव। आप लोग का अपना चैनल स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच अवकलन का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला लेकर आए हैं। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं भाई, सबसे पहले देखेंगे कि डी बटा डी एक्स और एक्स का अवकलन क्या होता है। हम लोग जिसके सापेक्ष जिसका अवकलन करते हैं उसका मान एक होता है। अगर एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। y के सापेक्ष y करेंगे तो अवकलन क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी बटा डी एक्स इंटू एक्स, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखते हैं भाई, दूसरा का फॉर्मूला क्या होता है, डी बटा डी एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है। क्या भाई, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है। इसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। क्या होता है भाई, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो कोई पूछ देगा कि अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, तो क्या बताएंगे, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। और तीसरा का फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है यही होता है। क्या होता है भाई, कि डी बटा डी एक्स इंटू एक्स घात एन का अवकलन क्या होता है। एक्स घात एन का अवकलन क्या होता है, तो एन इंटू एक्स घात एन माइनस 1 जो रहता है उसको पहले कर देते हैं और उसके घात में से एक घटा देंगे। वही क्या होता है, डी बटा डी एक्स इंटू एक्स घात एन का अवकलन होता है। क्या होता है, डी बटा डी एक्स इंटू एक्स घात एन का अवकलन क्या होता है, एन इंटू एक्स घात एन माइनस 1 होता है। अब हम लोग देखते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, जैसे में 4, 5, 10, 20, इसका अवकलन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। तो साइन एक्स का अवकलन होता है cos x होता है। और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। कोई पूछेगा tan x का अवकलन क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x होता है। और sec x का अवकलन क्या होता है, तो sec x इंटू tan x होता है। क्या होता है, sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है। cot x का अवकलन पूछ देगा तो क्या बताएंगे, माइनस cosec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है। और अगर cos x का अवकलन पूछ देगा क्या होता है, तो cos x का अवकलन होता है cos x इंटू cot x होता है। क्या होता है, cosec x का अवकलन का आता है cosec इंटू cot x होता है। लेकिन चिन्ह किसके लगेगा, माइनस माइनस। और sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बाबू, 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। sin इनवर्स x का अवकलन क्या आता है, 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और cos इनवर्स x का अवकलन क्या आता है, -1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, -1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और tan इनवर्स x का अवकलन क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और इसके आगे देखते हैं क्या होता है भाई, इसके आगे देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है। अब देखिए भाई, हम लोग देखते हैं tan इनवर्स के बाद क्या आता है बाबू, cot इनवर्स x का अवकलन क्या आता है। कोई पूछ देगा कि cot इनवर्स x का अवकलन क्या आता है। इसका होता है वो चिन्ह बस माइनस हो जाएगा, -1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का अवकलन -1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगला देख लेते हैं भाई क्या आता है, d बटा डी एक्स। किसका भाई, sec इनवर्स x का अवकलन क्या आता है। तो sec इनवर्स x अवकलन हो जाएगा 1/में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। sec इनवर्स x का अवकलन 1/में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई क्या आता है, cos इनवर्स x का cos इनवर्स x का cot इनवर्स x का अवकलन क्या आता है, cosec इनवर्स x का अवकलन क्या आता है, d/में dx इंटू cosec इनवर्स x का अवकलन क्या होता है। तो चिन्ह माइनस लगेगा, -1/में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। किसका हो गया भाई, cosec इनवर्स x हो गया है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। एक बार और देख लेते हैं, cot इनवर्स x का अवकलन क्या आता है, -1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। sec इनवर्स x का अवकलन क्या आता है, 1/में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। cosec इनवर्स x का अवकलन क्या आता है, -1/में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और हम लोग देख लेते हैं जो बातीय फार्मूला आता है उसका क्या फार्मूला आता है। अब देख लेते हैं भाई, अगर कोई फार्मूला में दो को फलन दे देगा, उसको पूछेगा अवकलन कैसे करेंगे। तो मान लो कि हम लोग को दे दिया कि डी बटा डी एक्स इंटू फर्स्ट और सेकेंड, दो को फलन दे देगा। इसका पूछेगा अवकलन करने के लिए फार्मूला क्या आता है। इसका फार्मूला आता है, पहला को लिख दो इंटू दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा का लिख दो इंटू पहला के अवकलन कर देगा। क्या करते हैं भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फार्मूला आता है। जब दो को फलन दे देगा और पूछेगा इसका अवकलन का फॉर्मूला क्या आता है, तो पहला के लिख दो दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा का लिख दो और पहला का अवकलन।
और अगला देख लेते हैं बाबू कि जब इसका दे देगा अंश बात हर के रूप में दे देगा उसका अवकलन पूछेगा तो क्या होगा। अगर कोई वस्तु है मान लो सुन डी बटा डी अगर अंश वो हर का अवकलन पूछ देगा क्या होगा तो क्या करेंगे भाई अंश को हर को लिख देंगे। क्या करेंगे हर को लिख देंगे और ये अंश का अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे अंश का अवकलन माइनस अंश को लिख देंगे। दिखाई दे रहा है अंश को लिख देंगे और हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हर का स्क्वायर कर देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा इस वाले फार्मूला से। क्या होता है कि अंश बटा हर का अवकलन क्या आता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर। ठीक है भाई अब हम अगले दिन आगे देखेंगे इसका।